तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली नंबर 6.2। तो इस प्रश्नावली में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या दूसरा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। बताइए कि ई एफ पर समांतर है। तो आप लोग जैसा कि फिगर देख सकते हैं, हम लोगों ने वैसे बना दिया है। तो चलिए नाम लिख देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को हम बता दें कि ये फिगर बुक में नहीं दिया गया है। आप लोग बुक में खोज रहे होंगे लेकिन कोई भी नहीं है इसमें बुक में। तो हम लोग आवाज़ चेक कर रहे थे तो चेक हो गया, आवाज़ वॉइस आ रही है। तो जैसा कि आप लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। हम लोगों को एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है जिसकी भुजाएं बताई नहीं गई हैं कि कौन सा कहाँ है। हम यहाँ पे P मान ले रहे हैं, यहाँ पे Q मान ले रहे हैं, यहाँ पे R मान ले रहे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पी क्यू आर एक त्रिभुज बना दिया है, इस हिसाब से आप लोग पी क्यू और पी आर पर बिंदु क्रमशः ई आप लोग देख सकते हैं कि, और यहाँ पे पी आर पर एक बिंदु है एफ है। आप लोग देख पा रहे होंगे दिया है। पी क्यू आर समांतर ई एफ हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं 3 क्वेश्चन दे गया है, 1 2 3। अब आप लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप सब करेंगे आप लोगों को एकदम समझाते हुए डीपली। हम थोड़ा फास्ट नहीं चलेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बताने को मैं अभी शॉर्ट में बता सकता हूँ। तो जिनको नहीं आता वो नहीं लिखते हैं। चलिए इसको साफ कर देते हैं हम। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर लिख दिया और बराबर में पी एफ की वैल्यू हमारे 3.6 सेंटीमीटर, इसको हम लोग 3.6 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं। बटे में 2.4 सेंटीमीटर एफ आर की वैल्यू, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में 2.4 सेंटीमीटर ही है।
2.4 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे हम लोगों को जो अनुपात है बराबर आना चाहिए। अनुपात अगर जो बराबर आ गया तो समझ लीजिए कि ये रेखा दोनों आ गया 8 हमारा 0.8। तो अब देख सकते हैं कि ये अनुपात हमारा जो है बराबर नहीं है, तो अनुपात बराबर नहीं है तो इस वजह से हमारा जो ये क्वेश्चन होगा, ये ब्राइटनेस को तेज हो गया था, ये कम कर देने आया था। तो ये जो है यहाँ पे अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 0, फिर इसको 3 से काट रहे हैं, तो यहाँ पे 3 से जब काटेंगे तो ये हमारा आ गया 1.3 बटे में 1 ही, इसको यहाँ पे 0.6। और तो खास कर मतलब हम लोगों ने चेक कर लिया कि ये अनुपात जो है समान अनुपात में नहीं है। अगर समान अनुपात में होते तो थेल्स परिमेय की वजह से ये जो होता आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से ये हमारा हो जाता, अनुपात बराबर होता, तो ये हमारा हो जाता कि ये समांतर क्रम में है। इसलिए जब ये दोनों समान अनुपात में नहीं है, अगर समान अनुपात में होते तो ये हमारा समांतर हो जाता। इसलिए EF समांतर नहीं है, EF समांतर नहीं है QR के, मतलब EF समांतर नहीं है QR के, क्योंकि ये जो समान अनुपात में नहीं है, इन दोनों का अनुपात नहीं समान है। तो चलिए इसके साथ दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया क्या गया है, वही फिगर वही हमने बनाया है, जो वैल्यू सिर्फ बदलने के लिए। तो चलिए वैल्यू बदल देते हैं, हम लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही वैल्यू को चेंज करेंगे, वैल्यू रखते जाएंगे, हमारा आता जाएगा आंसर। तो वैल्यू क्या दिया गया, इसमें वैल्यू चेंज है, उसके बाद में कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा टेंशन नहीं लेने का, बस खाली आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जा रही है। यहाँ पे PE की वैल्यू है हमारी, आप लोग देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया गया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, उसको मिटा ही देंगे तो ठीक ही रहेगा, मतलब 4 सेंटीमीटर दिया गया। और QE की वैल्यू हमारी 4.5 सेंटीमीटर दी गई है। उसके बाद में PF की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर दी गई है, PF आप लोग ढूंढ लीजिए, PF यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में RF जो है हमारा 9 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर हो गया। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि वैल्यू तो हमारी पुट अप हो गया, मतलब वैल्यू रख दिया गया है। अब हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे थेल्स परिमेय से अनुपात में रखना है कि समान अनुपात में आता है या नहीं। तो चलिए PE बटे में EQ फिर से लिखेंगे, क्योंकि अनुपात जब थेल्स परिमेय से आएगा तो तभी ये पता चलेगा कि ये समांतर, अगर जो अनुपात बराबर आ गया तो समझ लीजिए समांतर है। तो अगर जो समांतर होता तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पे रखते जाएंगे, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे PE की वैल्यू 4 सेंटीमीटर रख देंगे। EQ की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कितनी है, EQ की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर EQ की वैल्यू दिया गया है। उसके बाद में हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे PF की जो वैल्यू है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद में RF की जो वैल्यू है 9 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम लोग वैसे लिख दिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, सेंटीमीटर को हटा सकते हैं और हटा दे रहे हैं अभी सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, सेंटीमीटर नहीं लिखना, क्योंकि अनुपात दिखाना है हम लोगों को। अनुपात दिखाने के लिए सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते रहें, क्योंकि यहाँ पे जो अनुपात है इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा, क्योंकि अनुपात बराबर होना चाहिए, चाहे वो 1 बटे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे क्या हो सकता था, यहाँ पे 8/9, यहाँ पे भी 8/9 का अनुपात जो है हम लोगों ने बराबर कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि आधारभूत समानुपातिकता परिमेय, मतलब थेल्स परिमेय PE बटे EQ बराबर में PF बटे FR होगा। तो ये जो है अनुपात इसका बराबर हो गया, तो हम लोग लिख दे रहे हैं आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से ये जो है समांतर, मतलब कि जो पूछा है क्वेश्चन में EF समांतर QR है या नहीं, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से EF समांतर QR होंगे। क्या होगा, EF समांतर QR। तो आप लोगों को ये लिखना जरूरी है। अगर जो ये परिमेय आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परिमेय को जाके जरूर पढ़ें, क्योंकि कभी कभी परिमेय सिद्ध करने के लिए पूछ लेता है तो 8 नंबर में पूछता है।
तो ये परिमेय जो है जब पी बटे ई क्यू बराबर में पी एफ बटे एफ आर हैं, तो ये जो है हमारा क्या दिया गया है, ई एफ बराबर में क्यू आर, ई एफ बराबर नहीं, ई एफ समांतर क्यू आर के, ई एफ समांतर क्यू आर के होगा। इति सिद्धम, मतलब ये प्रूफ हो गया पहला क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं कि पहला वाला नहीं था, दूसरा वाला, इसका जो दूसरा भाग था। अब चलिए तीसरा भाग को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको साइड में कर लेते हैं। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अब वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि सबकी वैल्यू अलग अलग दी गई है, इसकी भी वैल्यू अलग ही दिया गया है, तो इसको भी अलग वैल्यू पे रखेंगे हम लोग। तो चलिए इसकी वैल्यू लिख देते हैं, जो है जितना है आप लोग बुक में देख सकते हैं, हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा इसको मिटा ही देंगे, क्या ही करना है, साइड वाला जो ये इसका काम हो गया है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, मिट गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो कुछ थैंकफुल कर दीजिए। तो जैसा कि वैल्यू आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के बुक में, बुक लेके बैठा करिए, हमारी लिखावट पे मत जाइए। अगर हमारी लिखावट पे कुछ गलत हो गया तो क्या है, वैल्यू यहाँ पे सेम होनी चाहिए। तो वैल्यू इसमें थोड़ी वैल्यू चेंज करके दिया गया है। वैल्यू आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे पी एफ पहले था, पी एफ अनुपात में था, लेकिन अब की बार पूरा बड़ा वाला वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे एक बड़ा, पूरा बड़ा एक रेखा का वैल्यू दिया गया, एक छोटी रेखा का वैल्यू दिया गया, इसमें थोड़ा बझा के दिया गया है। पिछली बार में था कि छोटे छोटे वालों का वैल्यू दिया जा रहा था ना, इस बार में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे का वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे इसको पूरा, मतलब पूरे का, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू नहीं, यहाँ से पूरा पी से क्यू तक की और पी से आर तक की पूरी दूरी दी गई है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दें कि मतलब कि थोड़ा आपकी ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बना दिया है, इसको भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाएंगे, सोचेंगे ये क्या कर दिया, परिमेय में तो ऐसे दिया था, अनुपात करके दिया था, आप लोग वैल्यू रख नहीं पाएंगे। तो वैल्यू रखने के लिए सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। अब इसको इसमें माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं बुक लिया हूँ वहाँ पर मैंने लिखते वक्त इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब ध्यान में आ रहा है कि यहाँ पर वैल्यू जो है पूरे की, तो थोड़ा हमको भी समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ये थोड़े क्वेश्चन सेम टाइप के थे, अभी थोड़ा चेंज है। तो एक बार थोड़ा एक नज़र देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन सही से लिखा ही नहीं है। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आप लोग बुक लेके बैठा करिए। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो इतनी है। अब ये छोटा वाला वैल्यू किसका दिया है, मतलब ये एक बड़े वाले का वैल्यू दिया है और एक छोटे वाले का, मतलब आप लोग अब की बार माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए माइनस करके इसको लगाते हैं, कैसे लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे माइनस करते हैं, तो बड़े वाले में से छोटा माइनस करेंगे तो ये हमारी छोटी वैल्यू आके निकलेगी, तब जाके अनुपात होगा। तो ई क्यू बराबर में क्या दिया है, ई क्यू बराबर में बड़े वाले में से छोटा, बड़ा वाला क्या है, पी क्यू है, पी क्यू में छोटा, छोटे वैल्यू क्या है, वो 1.8 सेंटीमीटर है, क्योंकि 1.28 सेंटीमीटर है। तो इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे, पॉइंट लगा दिया। हाँ, अब माइनस करेंगे, छोटी वाली वैल्यू क्या दिया, छोटी वाली वैल्यू दिया है 0.18 सेंटीमीटर। तो अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को माइनस तो आता ही है, तो करिए माइनस। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए, एक बार साथ में लगाया करिए, एक बार फिर वीडियो ख़त्म होने के बाद जब पूरा देख लें तो एक बार अपने मन से लगा करिए कि आप लोग कहाँ बज रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस ज़रूरी है। 2 बार तो आप लोगों को लगाना ही लगाना है पूरा बुक, वरना फिर आप लोग बच जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा माइनस होके आ गया है। अब यहाँ पे बड़े वाले की वैल्यू फिर से रखेंगे, यहाँ पे पी क्यू बटे में ई क्यू की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे रख देंगे पी क्यू की वैल्यू, यहाँ पे 0.18 दिया गया है, और ये माइनस होके जो आया है ई क्यू की वैल्यू है हमारा 1.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1.1 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कराए हैं, आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई करा के ये पॉइंट हटा दिया है हमने। 1.1 सेंटीमीटर को यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, यहाँ पे भी मतलब दोनों जगह पे 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, 10 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किए हैं। 10 से मल्टीप्लाई करते तो एक ही पॉइंट, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगता, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हुआ है। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पर बोलने में थोड़ा
मिस्टेक हो गया, मतलब 100 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है हमारी PF और PR की वैल्यू सेम उसी तरह निकलेगा, माइनस करके बड़े वाले में से छोटा आप लोग माइनस कर देंगे तो छोटे वाले की वैल्यू, डिस्टेंस है मतलब क्या दिया गया है, डिस्टेंस ही तो दिया गया है। बड़े वाले की वैल्यू और छोटे वाले की वैल्यू दोनों डिस्टेंस बड़े में से छोटा घटा देंगे तो फिर एक जो साइड वाला छोटा है वो आ जाएगा, तो माइनस कर दे रहे हैं, सेंटीमीटर लिख देते हैं। यहाँ पे 0 हो गया, 0.36 सेंटीमीटर। अब इसको फिर उसी तरह बटे में करके लिखेंगे, माइनस 2.2 यहाँ पे 0, 2.20, 20 भी बोलने को बोल सकते हैं पर सही है यही कि 2.20। अब यहाँ पे 2.20 आ गया वैल्यू इसका। अब यहाँ पे फिर अनुपात में लिखेंगे कैसे, PF बटे में FR, PF बटे में FR, यहाँ पे अनुपात लिखेंगे PF बटे FR बराबर में यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। वैल्यू क्या दिया गया है 0.36, PF की वैल्यू है 0.36 बटे में 0.36 बटे में हमारी वैल्यू यहाँ पे 2.20 है। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कितने से, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ पे 220 220 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको फिर क्या मतलब कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 110 मतलब 110। यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर अनुपात जो हमारा 9/55 आ गया। फिर देखिए आप लोग दूसरे क्वेश्चन का भी अनुपात बराबर आया था, इसका भी अनुपात बराबर आ गया है। तो ये कैसे आया, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से। आप लोग परिमेय नहीं पढ़े हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके पहले परिमेय पढ़ें, तब पूरा एक्सरसाइज उसी पे लगेगा। तो PE बटे में EQ बराबर में हो जाएगा हम लोगों का P, अनुपात बराबर है तो PF बटे में FR। तो तीनों जो है आप लोग समझ पाए होंगे तो बढ़िया ही है, नहीं समझ पाए हैं तो पहले आप लोग परिमेय पढ़िए, परिमेय पढ़ेंगे तो आप लोग आ जाएगा। तो कौन सा परिमेय है, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय। तो परिमेय पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया तो आप लोग क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। ये क्वेश्चन 8 नंबर में 7 नंबर में आता ही है बड़े वाले में, क्योंकि ये जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ कहा नहीं दे सकता कि किस में से आया, अधिकतर तो इसी में से आता है, क्योंकि बच्चे समरूप वाला तो कर लेते हैं लेकिन ये वाला नहीं कर पाते हैं। तो लाल आप लोगों को करना क्या है कि इसको पढ़ना है, उसके बाद में सारा क्वेश्चन करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये परिमेय जो है आप लोग पढ़ लीजिए। परिमेय नहीं पढ़ेंगे तो पूरा बेकार चला जाएगा, आप लोगों का कोई एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। तो सब समांतर हो गया ना। अब देख सकते हैं कि ये जो है लिख सकते हैं हम लोग कि समांतर हैं, EF समांतर, ये बराबर नहीं, EF समांतर हैं किसके, QR के, क्योंकि अनुपात बराबर है, अनुपात बराबर है। आंसर आ गया। अब आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो पे बने रहें, ऐसे आगे वाली क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।